हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं और विभिन्न अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान क्या है, वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना है कि आर्थिक समस्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग केंद्रीय समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर केंद्रीय समस्या का जो समाधान है, कैसे हम लोग उस सॉल्यूशन करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्थिक समस्या को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग का जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड होता है और उसको पूरा करने के लिए जो साधन होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब आपके पास इच्छा बहुत होता है कि ये करेंगे, वो कर देंगे, वो लेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बट आपके पास क्या होता है, उतना पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक फैमिली के बीच में नहीं आता है, ये एक इकोनॉमी में भी आता है। मतलब एक देश का भी प्रॉब्लम ये होता है कि उसके पास जो साधन होता है वो लिमिटेड होता है और उसको उस देश का जो वांट्स होता है, मतलब इच्छा होता है जो कुछ करने का, वो बहुत अनलिमिटेड होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपना अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं चला पाता है। यही एक समस्या है कि हम लोग का जो अनलिमिटेड वांट्स है, इसको पूरा करने के लिए लिमिटेड साधन है, लिमिटेड सुविधा है, लिमिटेड फैक्टर है, जिसके कारण हम लोग अपना पूरा जो वांट्स है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक समस्या को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का भी सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक किसान है, उसके पास एक एकड़ भूमि है। ठीक है, ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, जो एक साधन के रूप में वो इस्तेमाल करता है। मतलब वो अपना इनकम जनरेट के लिए वो ज़मीन का इस्तेमाल करता है और ज़मीन में वो कुछ भी फसल उगा सकता है, जैसे धान उगा सकता है, गेहूँ उगा सकता है, आपका गन्ना उगा सकता है, सब्जी उगा सकता है, फल उगा सकता है। बट है ज़मीन 1 ही एकड़, तो 1 एकड़ के ज़मीन में वो सारा काम तो नहीं कर सकता है, किसी एक काम को या 2 काम को कर सकता है। तो जो जब हम लोग उस सीमित साधन में किस सब तरह का फसल नहीं उगा सकते हैं, तो एक चॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है कि हम उसमें क्या उगाएं ताकि उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो साधन है वो सीमित होता है और उसको चयन करने का एक समस्या होता है, जिसके कारण हम लोग का आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। जिसका इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि साधन की सीमितता, मतलब जो लिमिटेड साधन है एवं साधन के वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उसका चुनाव करना की समस्या होता है। अल्टरनेटिव यूज़ तो कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उसको चॉइस करना होगा कि ज़मीन में हम कौन सा फसल उगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो किसान के सामने एक प्रॉब्लम आ गया कि वो चयन नहीं कर पा रहा है कि हम उसमें क्या उगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब हम लोग ये जानेंगे कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है, कि मतलब ऐसा होता ही क्यों है। तो इसके कारण ऐसे तो है अनलिमिटेड वांट्स के पीछे सीमित साधन, ठीक है, बट इसको 5 कारणों में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है असीमित आवश्यकता होता है, अनलिमिटेड वांट्स होता है। फिर इसके लिए क्या होता है, आपके पास जो आवश्यकता होता है उसमें तीव्रता होता है। मतलब कुछ ऐसा आवश्यकता होता है, ऐसा वांट्स होता है जो अभी का अभी पूरा करना ज़रूरी है, जैसे दवा ववा हो गया, ये सब का जो रेट होता है वो पहले आपको ज़रूरत पड़ता है कि इसको आप मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। ठीक है, उसमें आवश्यकता की तीव्रता में अंतर होती है, जिसके कारण हम लोग आवश्यकता को चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद सीमित साधन होते हैं आपके पास, और चौथा होता है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करने का ऑप्शन रहता है। मतलब जैसे ज़मीन है तो उसमें आप धान उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, अल्टरनेटिव उपाय है, गन्ना उगा सकते हैं। और पांचवा लास्ट है कि चॉइस का प्रॉब्लम है, हम लोग उसको चॉइस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण समस्या उत्पन्न होता है कि कौन सा अल्टरनेटिव हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो ये
5 कारण होते हैं जिससे हम लोग आर्थिक समस्या उत्पन्न होते हैं। अब आप लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था का अभिप्राय उस आर्थिक प्रणाली से होता है जिसके द्वारा समाज के समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होते हैं। आर्थिक प्रणाली के प्रमुख 3 रूप माना गया है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था अलग अलग प्रणाली से चलाए जाते हैं तो उसका संचालन भी भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु साधनों की असीमितता, मतलब जो साधन की कमी है, वो हर एक अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। और हर एक अर्थव्यवस्था में हम लोग को ये भी देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ की आवश्यकताएं अनंत हैं। ये कि अब आवश्यकता अनलिमिटेड होने के कारण ही साधनों एवं साध्यों के बीच उपयुक्त तो तालमेल बैठाने की समस्या प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में विद्यमान रहती है। मतलब हर एक जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें ये प्रॉब्लम आता ही है कि आपके पास सीमित साधन है और आवश्यकता अनंत है। तो इन्हें ही आर्थिक समस्याएं कहते हैं, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम हम लोग इसी को बोलते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम को बेसिकली हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को 3 मौलिक समस्याएं होती हैं। पहला समस्या होता है कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितना उत्पादन किया जाए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा प्रॉब्लम होता है उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस में हम लोग किस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे क्या उत्पादन करें, इसमें सबसे पहले चॉइस का प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ 3 विकल्प मिलते हैं। 3 विकल्प मतलब 3 ऑप्शन आपको मिलता है। पहला ऑप्शन है कि आप कंज्यूमर गुड बनाएंगे कि कैपिटल गुड्स बनाएंगे, मतलब उपभोक्ता वस्तु बनाएंगे कि पूंजीगत वस्तु बनाएंगे। अगर आप उपभोक्ता वस्तु बनाते हैं, अगर आप उपभोक्ता वस्तु बनाते हैं तो आपको मतलब ऐसा वस्तु होगा जो कंज्यूमर तुरंत उसको कंज्यूम कर सकता है। आपके फर्म में ऑप्शन ये भी है कि आप कैपिटल गुड्स बनाएं। कैपिटल गुड्स मतलब ऐसा सामान जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मशीन वगैरह। देखिए इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है कंज्यूमर गुड में कपड़ा, गेहूँ, चावल, मैगी या चाउमीन, पास्ता, आप पैकेट वाला बिस्किट, ये सब कंज्यूमर गुड्स है। और कैपिटल गुड्स में क्या आता है, जैसे मशीन, औजार, ट्रैक्टर, है ना, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, ये सब कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये आ जाता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है, नेसेसिटी के आधार पर आवश्यकता वाली वस्तु और विलासिता वाला वस्तु, मतलब नेसेसरी आइटम और लग्जरी आइटम। नेसेसरी आइटम में रोटी, कपड़ा, मकान से रिलेटेड जितना आइटम है सब आप समझ लीजिए। ठीक है, इसमें नेसेसरी में। और लग्जरियस आइटम में आप कार, ज्वेलरी, आपका एसी, कूलर। आप तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स का मतलब होता है कि जो हम लोग प्राइवेट लोग यूज़ करते हैं, जैसे मकान बनाना, स्कूटर, हम मतलब एक फैमिली का जो ज़रूरत होता है। ठीक है, फैक्ट्री बनाना, जो एक पर्सन अपना जो बिज़नेस, अपना जीविका चलाने के लिए फैक्ट्री, दुकान खोलते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो ये प्राइवेट गुड्स हो गए जो आप प्राइवेटली यूज़ करते हैं। पब्लिकली यूज़ करते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल तो सबके लिए होता है, स्कूल सबके लिए होता है, पार्क सबके लिए होता है, रोड, रेलवे ट्रैक, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। तो आपकी देखिए आपके सामने कितना सारा प्रॉब्लम आ गया। आप प्राइवेट गुड बनाएंगे कि पब्लिक गुड बनाएंगे, तो ये हम लोग का क्या होता है,
क्या हम लोग बनाएं, क्या प्रोड्यूस करें, ये हम लोग का ये समस्या होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आता है क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, हम लोग कैसे बनाएं उसको। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग के पास क्या ऑप्शन होता है, वाट हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाएं, इसके लिए भी चॉइस है आपके पास कि टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेंगे, लेबर से काम कराएंगे कि कैपिटल लगा के, ज़्यादा पैसा लगा के, मशीन लगा के आप लेबर को अवॉइड करके मशीन से काम कराएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग के सामने आ सकता है कि हम लोग लेबर को प्रधानता दें कि मशीन को प्रधानता दें। अगर मशीन को प्रधानता देंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, लेबर को प्रधानता देंगे तो पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, बट आपको काम धीरे हो सकता है, क्वालिटी अच्छा नहीं आ सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है हम लोग के सामने कि कैसे हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग किस तकनीक से प्रोडक्शन करेंगे। और थर्ड है आपका प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसके लिए आप बना रहे हैं ये सब सामान। ठीक है, तो आपको ये थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये जानना होगा कि हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे भी तो किसके लिए करेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो किसके लिए करेंगे, कहने का मतलब ये है कि अपना जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कौन लोग इसको यूज़ करेंगे। तो देखो भाई, जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो उसके पीछे कुछ फैक्टर होते हैं। ठीक है, उत्पादन के जो साधन होते हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं। जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं इन लोगों की मदद से ही करते हैं और बाद में इन लोगों के बीच में ही हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो कैसा होगा, वो व्यक्तिगत वितरण वाला सिस्टम होगा या क्रियात्मक वितरण वाला सिस्टम होगा। तो कहने का मतलब है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि आप फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आय का वितरण की असमानता की समस्या आपको फेस करना पड़ सकता है। दैट मीन्स क्या है कि जो लोग आपका जो उत्पादन का साधन थे, ज़मीन का जो यूज़ किए आप, तो ज़मीन का जो रेंट आपको पेड करना पड़ता है। लेबर यूज़ करते हैं तो उसको वेजेस पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप कैपिटल लेते हैं किसी से उधार में तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप खुद बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए, तो जो भी प्रोडक्शन आप करेंगे तो इन लोगों को भी तो आपको पे करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो कितना कितना किसको दे, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी इसी को हम लोग बोलते हैं किसके लिए हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। तो जिन लोगों को यूज़ करके आप उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको हम क्या पेमेंट करें, कैसे पेमेंट करें, ये एक हम लोग को प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है कि कैसे हम लोग अपना इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये समानता भी हो सकता है, असमानता भी हो सकता है, किसी को हम कम दे दिए, किसी को ज़्यादा दे दें, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। या क्रियात्मक वितरण का मतलब होता है कि जो जितना काम करेगा उसी के हिसाब से उसको पे करेंगे। तो ये एक समस्या है जिसको हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। तीन समस्याओं को समाधान कर लें अगर हम लोग तो फिर तो आर्थिक समस्या ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, आर्थिक समस्या लगा हुआ रहता है। मगर आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो जो भी तीन समस्या है उसके अलावा भी हम लोग का अतिरिक्त केंद्रीय समस्या है। जो आधुनिक विचारधारा है इन लोगों का जो कहना है कि वो तीन समस्या के अलावा भी हम लोग के पास कुछ समस्या हो सकता है, वो है साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे करें। जो भी हम लोग के पास साधन है उसको पूरी यूटिलाइजेशन कैसे करें, हाउ टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये सही बात है भाई, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे करें। मतलब ये एक समस्या तो लगा ही रहता है। आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये का इस्तेमाल आप कैसे करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ये एक समस्या लगा ही रहता है। हम लोग सोचते हैं कि इस चीज़ में खर्च करें ताकि हमको ज़्यादा यूटिलिटी मिले, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये एक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम के अंतर्गत ही आता है। मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स्ट है वो लोग का कहना है कि जो भी हम लोग सामान बनाते हैं उसको पब्लिक के लिए बनाते हैं। तो क्या हम लोग को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के जो भी अर्थव्यवस्था है, चाहे पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, सभी अर्थव्यवस्था में के सामने अगली मुख्य समस्या यही होती है कि इन सीमित साधनों का पूरा उपयोग कैसे किया जाए। ये एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स का समस्या है कि हम लोग को ये समस्या का भी समाधान करना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक और दूसरा समस्या आता है आर्थिक विकास
कैसे करें, आर्थिक विकास कैसे करें। मतलब सिर्फ हम लोग को अपना जो साधन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके ही हम लोग का समस्या ख़त्म नहीं हो जाता है। हम लोग को साथ साथ में ग्रो भी करना है, आगे भी बढ़ना है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ऐसा उत्पादन का स्तर में वृद्धि करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है। ये इस पर भी हम लोग को विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का था सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, जो कि पहले तो 3 हम लोग पढ़े, बाद में और 2 समस्या हम लोग को दिखा। तो टोटल हम लोग को 5 प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिला सेंट्रल प्रॉब्लम में। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको उसको उसका समाधान क्या हो सकता है, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को प्रॉब्लम ख़त्म कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को अलग अलग अर्थव्यवस्था में जो समाधान है वो अलग अलग देखना पड़ेगा। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होगा, और लास्ट में मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होगा। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है उत्पादन का साधन पर नियंत्रण जो होता है वो प्राइवेट पर्सन का होता है, निजी नियंत्रण होता है, तथा अर्थव्यवस्था उत्पादन तथा उपभोग के क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे ऐसे इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रोडक्शन करने में और उसका कंजम्पशन करने में भी वो स्वतंत्र रहते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। इसलिए बोलते हैं कि वादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान कीमत द्वारा किया जाता है। मतलब प्राइस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, जिसमें मांग और पूर्ति दोनों के क्रियाशील होकर, दोनों को मतलब डिमांड और सप्लाई के आधार पर हम लोग कीमत निर्धारण करते हैं और वहाँ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। अब बात करेंगे सामाजिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। तो जो सामाजिक अर्थव्यवस्था होता है उसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है, तथा समाज में जो आर्थिक क्रिया का संचालन होता है समाज के द्वारा होता है, जिसके कारण जो भी समस्या होता है उसको सामाजिक प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक नियोजन या फिर योजना तंत्र द्वारा किया जाता है। मतलब पहले हम लोग उसका योजना बनाते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते हैं, ताकि सोसाइटी को हम लोग क्या फ़ायदा दे सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सामाजिक अर्थव्यवस्था जहाँ पर रहता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पर रहता है, वहाँ पर सरकार क्या करती है, पहले एक प्लान बनाती है कि किस सोसाइटी में किस तरह का प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसलिए प्राथमिकता दिया जाता है कि सोसाइटी में क्या ज़रूरत है उसको ही हम लोग पूरा करें। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्थिक प्लानिंग कैसा है। ठीक है, और लास्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब दोनों को एग्जिस्टेंट होते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों ही क्षेत्र किसी सामान्य आर्थिक योजना के अधीन कार्य करते हैं। कैपिटलिज्म और पब्लिक मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों मिलकर योजना बनाते हैं और उसके हिसाब से फिर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के कीमत तंत्र और नियोजन तंत्र दोनों मिलकर इकोनॉमिक केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम लिखाए थे उसका सारा डिटेल्स में आपको हम बताएं कि किस तरह से हम आंसर बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अगर अभी तक चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।